हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस हफ्ते में। आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए आप देखेंगे, कौन सी आपकी लाइफ के अंदर वार्निंग्स हैं। यूनिवर्स आपको क्या साइन दे सकता है, किन चीज़ों पर आपको टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे, तो जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और लास्ट में ये भी देखेंगे कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर में जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताएं किन चीज़ों पर आप उन्हें परखने वाले हैं। एम्पास, ओके। पहला कार्ड है यहाँ पर एम्पास, दूसरा कार्ड है यहाँ पर गिल्ट, तीसरा कार्ड है यहाँ पर बैलेंस, चौथा कार्ड है यहाँ एक्सेप्टेंस। ओके, एनलाइटनमेंट, ब्यूटीफुल, बिटर स्वीट, ओके, कंफ्यूजन, ग्रीफ, ट्रिकरी, कंप्लीशन, ग्रोथ, परफेक्शन एंड मिरेकल बॉटम से है। ओके, तो गाइज इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। देखो, इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा काम चलेगा आपके अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्रा पे, ठीक है। मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग एनलाइटन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं शुरुआत करती हूँ तो मैं बताती हूँ, एनर्जी वाइज रीडिंग निकल कर आई है, तो आप जिस एनर्जी में होंगे उस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, जो लोग देखते हैं बहुत लंबे टाइम से रीडिंग, जिन्हें 2-3 साल हो गए हैं काम करते हुए खुद पर, उनके लिए जो एनर्जी आ रही है वो एनलाइटनमेंट की आ रही है। यानी आप देखेंगे कि आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है। आपको अब बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल पर समझ में नहीं आती, आपका सोल कॉन्शियसनेस आ चुका है, आप सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर चुके हैं। आपको बहुत सारी बातें सोल से रिलेटेड समझ में आती हैं, कर्मा से रिलेटेड समझ में आती हैं। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब आपको फियर भी नहीं होता है, डिज़ायर के लेवल पर भी आप स्टक नहीं होते, गिल्ट शेम जैसी चीज़ों पर भी आप स्टक नहीं होते हो। एक फ्रीडम की लाइफ आप लीड कर रहे हो, जहाँ पर लव, पीस और एनलाइटनमेंट यहाँ पर आप हो, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन। ऐसे लोग अपनी लाइफ के अंदर मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर ग्रोथ करेंगे। फिजिकल लेवल पर ग्रोथ करने का अर्थ होता है कोई भी आपकी लाइफ के अंदर इश्यूज थे, किस तरीके के हेल्थ इश्यूज, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, आपको किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको तो पता है दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो अगर आपकी ग्रोथ जब होती है स्पिरिचुअलिटी में, तो आपके जितने भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी ठीक होते हैं। फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर महसूस कर रहे थे और आप महसूस करते थे कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, बहुत कुछ आप फील करते हो, जो आपका मैट्रिक्स लाइफ होता है, ये दर्द, वो दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इस तरह की चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है, ठीक है। मेंटल लेवल पर मानसिक शांति मिलती है। मेंटली अगर बहुत डिस्टर्ब रहते थे, ये LIC, वो LIC, ठीक है, ये फ्यूचर प्लानिंग, वो फ्यूचर प्लानिंग, ये करियर, वो करियर, तो वहाँ भी आपको शांति मिलती है। इमोशनल लेवल पर कोई भी आपको भावनात्मक तौर पर पहले हर्ट करता था, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि उसने मेरी इमोशंस को हर्ट कर दिया, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मुझसे ये बोल दिया, उसने मुझसे वो बोल दिया, रिलेटिव्स ये सोच रहे हैं, फैमिली वाले ये सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पर आप हील हो चुके हो, ठीक है, ये भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आता है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, घर कैसे चलना है। तो
जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है कि आप सोल अलाइनमेंट में हो, माइंड बॉडी सोल से, और आप मेंटल पीस में हो कि मैं वो कर रहा हूँ जो परमात्मा या प्रकृति मेरे लिए चाहती है। मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे से क्या चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लो और आप कह दो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा, ये नहीं है इसका मतलब। जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, बल्कि जो भी रोल आपको यूनिवर्स ने दिया है उसको 100% 100% तरीके से आपको वो रोल प्ले करना है, बिना किसी के साथ कोई उम्मीद लगाए, राइट। जैसे मान लीजिए आपको रोल मिला है मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, डॉटर का, सन का, ठीक है। आपको रोल मिला है, किसी भी तरीके का रोल यूनिवर्स ने आपको देकर रखा है, आपके आसपास ऐसे लोगों को बिठा दिया है जिनके लिए आपको ये वाले रोल प्ले करने हैं। तो आप अपने रोल में इतने परफेक्ट होने चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपना एफर्ट 100% लगाओगे, ठीक है। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। आपको अपना जो भी रोल यूनिवर्स ने दिया है उसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लेना है, उसको आपको 100% एफर्ट और परफेक्शन के साथ वो रोल आपको प्ले करना है। बाकी सामने वाले का जो भी कर्मा है वो जाने, ठीक है। आपको भागना नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं भाग जाऊँगा चीज़ों से। आप कर्मा से नहीं भाग सकते। अगर आपको यूनिवर्स ने गृहस्थ में डाला है तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। एट द सेम टाइम जिनके प्रति भी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो यूनिवर्स के द्वारा दी गई है, वो ऐसे उठानी है कि ठीक है, ये परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपना 100% देता हूँ, बाकी ये लोग जाने, इनका काम जाने, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा आपको लोगों को ऐसे नहीं रखना होता है कि वो उनकी मर्जी से चले जा रहे हो, वो जैसे चला रहे हैं वैसे चले जा रहे हो। आपको अपना 100% एफर्ट लगाना होता है कि आपकी जिम्मेदारी माँ के तौर पे क्या क्या होती है, तो आप माँ के तौर पे सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। पिता के तौर पे आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है वो आप पूरी करें, मतलब अपना 100% देना। आई होप आप समझे होंगे। अब ऐसा भी नहीं किसी के साथ झगड़ा कर लो, और ऐसा भी नहीं कि कोई आपको ओवर पावर कर ले, ठीक है, आपके ऊपर हुकूमत करने लगे, डोमिनेट करने लगे। हर तरह से बैलेंस करना, ठीक है। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काम करते हो, अपने ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था ऑटोमेटिक कर देते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको अपनी प्रैक्टिसेस भी करने देंगे, एट द सेम टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। तो ऐसे लोग तो ग्रोथ करेंगे। बाकी वो लोग जो अभी भी किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, वो लोग चेस करेंगे। बिटा स्वीट की एनर्जी दिखा रही है कि चेस करें। अब आप में से जितने लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैं परफेक्शन में हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है, मैंने सारा कुछ हील कर लिया, और आप अभी भी अगर चेस कर रहे हो, आप फिर परफेक्शन में नहीं हो। जैसे मैं कहती हूँ कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक है। आप एक टाइम पर ये नहीं कह सकते हो कि मेरा पेट भी भरा है और मुझे भूख भी लग रही है, ठीक है। एक टाइम पर आप सिर्फ एक ही बात को बोल सकते हो कि मेरा, या तो आप कहोगे कि मेरा पेट भर चुका है, बहुत खा लिया मैंने, या फिर आप बोलोगे कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, कि आप बोलो कि मेरा पेट भी भरा है और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो ऐसे ही मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं परफेक्शन में हूँ, मैं चेस कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। जो परफेक्ट होगा, परफेक्शन में होगा, जिसकी एनर्जी एकदम परफेक्ट एनर्जी होगी, वो कभी चेस नहीं करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि चेजर की एनर्जी फिर से निकली है। अब ये चेजर एनलाइटनमेंट भी कार्ड आया है, चेजर की एनर्जी भी आई है। इट मीन्स कि सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं, ओके। अच्छा, इस हफ्ते में यूनिवर्स फिर से आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें हटा देगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्यों हटाया, ये तो मुझे चाहिए था। यूनिवर्स कहेगा वो सर्व नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप अपने स्पिरिट गाइड्स की जो भी मैसेजेस होते हैं उनको जब आप फॉलो करते हो, वो जो कुछ आपको बता रहे हैं, अगर आप एज इट इज़ उनको गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो अगर वो आपकी लाइफ से कुछ ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है, और आपको वो था कि यार ये चीज़ तो मुझे करनी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, फिर क्यों हटाया। तो आपको ट्रस्ट करना होता है कि जिनको आपने सरेंडर किया है वो आपको गलत रास्ते से लेकर नहीं जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ। अगर उन्होंने कोई चीज़ हटा दी है तो वो आपको सर्व नहीं कर रही है। तो इस हफ्ते में कोई चीज़ आपके अंदर हटा देंगे, आपकी लाइफ से हटा देंगे वो, ठीक है, जो शायद आपको सर्व नहीं कर रही, लेकिन आप फिर भी उससे चिपके पड़े हो, ठीक है। हमको क्या होता है, बहुत सारी अटैचमेंट होती है, और हमको ना मतलब मज़ा आता है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमारे मन को अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यही तो आपकी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, जो आपको भटका के आपसे गलत सलत काम करवाती हैं, ऐसे काम करवाती है जो आपकी हित के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ऐसे कुछ लोगों को पता है कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं, उनको मीठा मना है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन अब मन कर रहा है मीठा खाने का। तब क्या होगा, मीठा खा लोगे ज़रूरत से ज़्यादा तो तुमको फिर से वो हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मन जो है ना, ये आप
आपकी सोल अलाइनमेंट पे हो तब तो आपके हित में काम करता है, लेकिन जब ये मन आपके सोल अलाइनमेंट में नहीं होता तो आपके विनाश का कारण होता है ये, ठीक है। मान लीजिए कोई शुगर वाला पेशेंट है, ठीक है, और उसने यही हरकत की तो सोचो उसका क्या होएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मन को तो कुछ भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके मन को वो अच्छा लगता है जो सोल अलाइनमेंट में है तो आपका हित होगा, लेकिन आपको आपके मन को कुछ ऐसा अच्छा लगता है जो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, तो भाई आपका अहित होगा, फिर उधर विनाश होता है, वहां पर हित नहीं होता। तो अगर कोई चीज स्पिरिट गाइड्स हटा देते हैं तो बोलो थैंक यू सो मच, आपने हटाया तो मुझे विश्वास है कुछ सोच कर ही हटाया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ना यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, ट्रिकरी की एनर्जी, ये भी दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि आपकी लाइफ में फिर से यूनिवर्स आपको ट्रिक, मतलब किसी को ट्रिक करने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर भेजेगा और देखेगा कि आप कितने बैलेंस हुए हैं। मतलब क्या है, सिंपली ट्रिगर्स आएंगे इस हफ्ते में, ट्रिगर्स आएंगे और किस 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 चीज पर आएंगे कि आप अपना एडवांटेज आज भी लोगों को लेने देते हैं या नहीं। देखो यूनिवर्स आपको हर लेसन सिखाता है, वो आपको सिखाता है कि हमने बुद्धि इसीलिए नहीं बनाई है कि बस ऐसे ही बना दी है। अगर हमने बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका अर्थ है कि बुद्धि को यूज करना होता है ना जिंदगी को जीने के लिए, ठीक है। अगर बुद्धि बनाई है तो कोई रीजन होगा उसका, तभी बनाई है। अब आप उसका इस्तेमाल ही ना करो तो क्या मतलब का है, यानी कि अगर हमने दिमाग दिया तो कुछ सोच के ही दिया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ट्रिकरी और बैलेंस की, ये कार्ड बात करते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपका एडवांटेज लेगा। मतलब कहने का ये है कि वो आपकी बास्केट में से फ्रूट चुराएगा, जबकि ये बास्केट में फ्रूट्स आपने इकट्ठे करे हैं, ये आपकी मेहनत है, ठीक है। आप लगे रहे पूरे फ्रूट्स तोड़े आपने, ठीक है, और आपने पूरी मेहनत की और ये ड्रैगन आया उसने एक फ्रूट उसका चुरा लिया चोर ने, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं एडवांटेज लेना। मतलब पूरी मेहनत मैंने की और तुम आए और तुमने शॉर्टकट लगा के मेरी बास्केट में से फ्रूट ले लिया, ठीक है। तुमने मेहनत नहीं की उस चीज को लेकर। तो ऐसे आप लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, लोग ऐसे आपकी एनर्जी का भी एडवांटेज लेते हैं, राइट। तो आपको क्या करना होता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एडवांटेज नहीं लेने देंगे, ठीक है। और जब कोई आपका एडवांटेज लेता है तो फिर आपको बैलेंस करने में बहुत मुश्किल होती है, आपको लगता है ड्रेन करके चला गया। तो यूनिवर्स आपको ट्रिगर ज़रूर करेगा और वो तब तक ट्रिगर करता रहेगा जब तक कि आप ये नहीं सीखेंगे कि लोगों को अपना एडवांटेज लेने नहीं देना है भाई, बैलेंस करना है, ठीक है। 6-9 इसलिए दिखता है, 9-6 इसलिए दिखता है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है वो सांसारिक दिया है ना, गृहस्थ दिया है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी में रहेंगे तो आप खुद को कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। खुद को कैसे आप ग्रो कर पाएंगे, आप सोच के देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बैठा हुआ है, जो चाहता है कि किसी भी तरीके से आपका एडवांटेज ले, या फिर जहां भी आप जाओगे वहां लोग चाहेंगे कि आपका एडवांटेज लें। हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर मेहनत कौन करना चाहता है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कोई मेहनत करना चाहता हो, अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहता हो। हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, वो सोचता है यार इस तरह काम चलता हो तो यही कर लें, ठीक है। मेहनत कोई भी नहीं इस तरीके से करना चाहता है कि वो अपनी मेहनत से सारी चीज़ों को इकट्ठा करे। तो जब मेहनत से आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया तो आप यूं ही क्यों बांटोगे, और यूनिवर्स आपको क्यों बांटने देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। तो अगर तुमने करके कमाया तो उसको भी खुद करके कमाने दो, ठीक है। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम भर दो उसको जाके, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा आप कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा आपको ट्रिगर्स आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको समझाएगा कि थोड़ा सा ना जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक वर्ड यूज करती हूँ कि इंसान को आपको हेल्प करना है, को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। यूनिवर्स ने आपको कहा है हेल्प करने के लिए, ठीक है। कोई इंसान उसको पता नहीं है क्या करना है तो आपको उसको हेल्प करना है। को डिपेंडेंट बनाने का मतलब तुम कुछ मत करो, मेरी बास्केट से सारे बास्केट के फ्रूट्स ले जाओ, मैं फिर से कर लूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं को डिपेंडेंट बनाना। वो ड्रैगन को तो मजा आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा सही है, फिर मैं काय को मेहनत करूँ फ्रूट्स इकट्ठा करने में, तो तुम्हारी लेकर जाता हूँ सारे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो इस चीज के अंदर जिन 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 लोगों के अंदर ये एनर्जी है वो ट्रिगर्स लेंगे इस हफ्ते में, ठीक है ना। इसके अलावा गिल्ट और ग्रीफ, ये जो एनर्जी आपके पास में कोई गलती हुई थी आपसे या किसी तरीके का दुख है, तो ये आपका सरफेस आ सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। इससे रिलेटेड चीजें सरफेस आ सकती हैं, तो ये चीज रिलीज होने के लिए सरफेस आएगी, ओके। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कुछ लोग इस चीज़ पर भी कंफ्यूज हैं कि उनका रियल पार्टनर, जेन्युइन पार्टनर कौन है या कौन आ रहा है उनकी लाइफ के अंदर। तो आपकी ये कंफ्यूजन भी हटते हुए नजर आ रही है कि यूनिवर्स ने आपके लिए किसको प्लान किया। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी परफेक्ट वाली अगर एनर्जी होगी तो आप चेजर नहीं होंगे, और आप चेज कर रहे हो तो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को मना कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप अगर श्योर हैं तब तो आप क्लेम करें कि यूनिवर्स मुझे यही चाहिए, ठीक है। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर यूनिवर्स से क्लेम ना करें, उनको बोले कि जो सोल अलाइनमेंट में होता हो,
जो आपको लगता हो कि मेरी लाइफ के लिए बेस्ट हो सकता है, मेरे इस जीवन के लिए बेस्ट हो सकता है, मेरी सोल अलाइनमेंट में जो चीज़ें हैं, आप उनको लेकर आएँ मेरे सामने, ठीक है? ना कि आप उनको लेकर आएँ जो मैं माँग रहा हूँ। पता चले कि मुझे जाना था नॉर्थ और मैं चला गया साउथ, ठीक है? मतलब अगर स्प्रेड गाइड्स लेकर जा रहे थे किसी दिशा में तो उधर ही चलना था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं-नहीं मुझे तो यही चाहिए, ये मेरी ज़िद है, यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी कर दो, कुछ भी करो। कर दी उन्होंने इच्छा पूरी। अब वो आपके सोल अलाइनमेंट में नहीं थी तो वापस से धक्का खा के फिर वहीं आ जाओगे। फिर वापस से नॉर्थ वाले पाथ पे ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये एनर्जी है इस हफ्ते में। तो जो भी है, जब आप क्लियर ना हो तो सरेंडर करें। मिरेकल की एनर्जी है, कुछ लोगों के साथ मिरेकल होगा इस हफ्ते में, ठीक है? देखते हैं क्या मिरेकल होगा। वाह! आपके साथ मिरेकल होगा। आप में से जितने लोग भी, मैंने कहा ना कि ग्रोथ कर रहे हैं, एनलाइटमेंट हो चुका है, उनको 2 चीज़ें मिलेंगी, विज़डम और अबंडेंस। यानी कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रो करोगी, विज़डम भी आएगा, नॉलेज भी आएगी और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ग्रो करोगे, यानी अबंडेंस भी आएगा, मनी भी आएगा, आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको देखो दोनों तरीके से लेकर जा रहा है, तो बैलेंस करना सीखो, ठीक है? हर तरीके के लेसन्स को आपको लर्न करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में होंगे। हम टैरो से और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कौन से एंजल्स इस हफ्ते में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। देखो गाइस, इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर इंतज़ार में हैं और कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर उसका जो रीज़न है वो है अभी आपका कर्मा बैलेंस, ठीक है? अगर कोई चीज़ की क्लैरिटी अभी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन है अगर आपको फ़ील होता है, या फिर आपको इस गिल्ट और ग्रीफ की एनर्जी थी नीचे, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा करने का मन होता है, तो ये एनर्जी को, यूनिवर्स को, हर चीज़ को ना आपको सरेंडर करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी हो रही ना, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप अपना कर्मा बैलेंस हो जाने देते हैं, तो ये चीज़ें अभी आपको अफेक्ट कर रही हैं, फ्यूचर में नहीं करेंगी, ठीक है? तो अगर अभी कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, लोगों से आपकी बन नहीं रही है, लोगों से झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा, तो अभी ये जो टाइम है, यूनिवर्स को आपको हर चीज़ को सरेंडर करना है। क्या? पहला, यूनिवर्स आप मेरा एंजाइटी ले लो, यूनिवर्स आप मेरे जो भी मेरे डर हैं, सारे डर मेरे से रिलीज़ करा दो। यूनिवर्स, मैं आपको अपने सारे डर देता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? यूनिवर्स, मेरी सारी कन्फ्यूजन आपके हाथों में, जो मर्ज़ी आए सो करो, ठीक है? यूनिवर्स, मुझे भरोसा है आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो। मतलब सारी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस आपको बोलनी है और झगड़े नहीं करने किसी के साथ। अभी इस टाइम पीरियड में आपको किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है कि कोई आपकी मर्ज़ी से काम करे, क्योंकि अभी क्या है ना, आपके पास लाइफ सारे कर्मा रिजॉल्व हो रहे हैं, तो अभी कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से आपको चलाने का प्रयास करें। तो इस टाइम पीरियड में आपको हर चीज़ को सरेंडर करना है, क्योंकि आप एक्शन ले नहीं पाओगे, आप लोगे तो आपके झगड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? तो मैसेज ये आ रहा है कि इस समय पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको बैलेंस किया जा रहा है, तो आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। आपके साथ जो कोई भी झगड़ा करने की कोशिश करता है, आप सबको सरेंडर कर दें और थोड़ा समय शांत रहना सीखें, ठीक है? थोड़ा समय शांत रहें। अभी इस टाइम पीरियड में आपको शांत रहने का मैसेज आ रहा है, तब तक जब तक कि आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाती, ठीक है? चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ओके, वाह, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मास्टर बुद्धा, राधा, कृष्ण, ठीक है? तो ये है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राधे कृष्ण एंड मास्टर बुद्धा आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या टेंशन है?
जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण, ठीक है, फटाफट से। ये आपको सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते में, वो आपका कर्मा रिलीज कराने में हेल्प करेंगे। ओके, डेफिनेटली गाइज आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।